बिजली बनने के अंदर बहुत ज़्यादा गैस इस्तेमाल होती है, फ्यूल इस्तेमाल होता है, जो कि अर्थ के अंदर से, ज़मीन के नीचे से निकाली जाती है। इसका क्या ऑल्टरनेटिव है? हम अपनी ज़मीन को किस तरीके से साफ़ बना सकते हैं और ये सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी हम लोगों को किस तरीके से साफ़ एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है, ये हम जानते हैं डॉक्टर नसीम से। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा सोलर पैनल हो जो कि बिजली बनाता हो, हम लोगों को इधर सोलर लैब में नजर आए तो? अगर आप उस तरफ से आ जाइए और सामने आ जाएं, पहले ये वो सोलर पैनल हैं, ये पाकिस्तानी बने हुए नहीं हैं, ये इम्पोर्टेड हैं। उसूलन हमें ये बनाने चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इसके यूज़ की बात कीजिए। सोलर पैनल बैटरी को चार्ज करता है और बैटरी को चार्ज करने के बाद वो रात को लाइट ऑन कर देता है। सही, ये लाइट अभी भी ऑन है। ये सब लाइट ऑन की भी आपको दिखाने के लिए। और इसके अंदर कोई बिजली का खर्चा नहीं हो रहा, सिवाय ये सोलर एनर्जी से। जी हाँ, एक दफा आपने सोलर पैनल लगा लिया तो इसकी 20 से 25 साल लाइफ होती है। ये ऑलरेडी 20 साल पुराने हैं, ये 20 साल पुराने और अभी भी उतनी ही एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। सही, और ये काम करते रहेंगे अगले 20 साल भी। सही, ठीक है। डॉक्टर नसीम, ये बताइए कि इसके अंदर जो पोल्यूशन वगैरह हम लोग आम बिजली बनाते हैं तेल से, गैस से, क्या सोलर पैनल से बिजली बनाने से कोई पोल्यूशन वाकई होती है? देखिए, मेरे हिसाब से, अगर मैं बहुत सोलर फैन हूँ, सोलर एंथुसियास्ट हूँ, तो सोलर एनर्जी इसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है आपको जो डायरेक्टली नज़र नहीं आ रही। जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो इस्तेमाल होता है वो होगी, प्रोडक्शन होगी, अदरवाइज कोई भी मतलब इससे बिजली बनाने के अंदर कोई CO2 इमिशन नहीं होती, कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं बनती इससे, ठीक है। मतलब ये एक साफ तरीका है हमारी जमीन को साफ रखने के लिए। साफ पाकिस्तान का सोल्यूशन। हमारी इस सूरज की दुनिया में सिर्फ सूरज नहीं है, हवा भी है। इस वक्त भी हब के इस यूनिवर्सिटी में, मदीनातुल हिकमा में, ये विंड टरबाइन चल रही है। आप देखिए जरा, ये भी सफाई के तरीके से इलेक्ट्रिसिटी, ना आवाज है इस वक्त, ना कोई और चीज है। ये बैटरी चार्ज कर रही है, हवा से चलती है, बैटरी चार्ज कर रही है, और रात को आप इस बैटरी को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी, सही, फॉर वाटर पंपिंग। इस इन्वर्टर लगा के आप जैसा मर्जी चाहें, जो मर्जी करना चाहें। अगर हम लोग ये तरीके इस्तेमाल करें, जिस तरह आपने शमसी तवानाई के हवाले से भी हमें दिखाया और हवा के थ्रू भी हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का दिखाया, अगर ये तरीके हम इस्तेमाल करें तो क्या हमारी अर्थ को वो डैमेज होगा, क्या ज़मीन को वो डैमेज होगा जो अभी हो रहा है? देखिए, विंड और सोलर और ये सारे के सारे ऐसे हैं जहाँ पे हम एक्चुअली बने ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। यूरोप के अंदर number 1 single source of energy is wind, and they are not talking of micro wind turbine, they are very large and megawatt size wind turbine. ये छोटी विंड टरबाइन बेसिकली हमारे रिमोट एरिया में घरों में रोशनी देने के लिए बड़ी अच्छी है। हमने ऐसी ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट बोर्ड ने ऐसे 140 विंड टरबाइन लगाई हुई थी। पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें सैकड़ों विंड टरबाइन लगाई हुई हैं। इसी रोड पे आगे भी विलेज है जहाँ पे विंड टरबाइन लगी हुई। उसकी बैटरी थोड़ी डेड हो गई हैं बिकॉज लोगों ने पैसे नहीं लगाए। अदरवाइज विंड से सारा दिन और रात बिजली पैदा होती है, और उस बिजली को आप इस्तेमाल करें फॉर वाटर पंपिंग और फॉर लाइटिंग एंड इवन फॉर अदर पर्पसेस। आप इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमने जब फर्स्ट टाइम लगाया तो उस गांव में मोबाइल फ़ोन कभी नहीं इस्तेमाल होते थे। जब नेक्स्ट टाइम हम वहाँ गए उस गांव के अंदर, तो वो वहाँ की बच्ची ने कार का मोबाइल चार्जर लगाया हुआ था इसके साथ, और उससे मोबाइल चार्ज कर रही थी। एंड वी वर एस्टोनिश्ड कि कितनी एंटरप्रेन्योरशिप है हमारे लोगों के अंदर। यू डोंट हैव टू बी PhD। वो अनपढ़ बच्ची थी, उन्होंने मिलके मोबाइल चार्जर बनाया और जनाब उससे काम कर रहे थे। सही, ठीक। We can do that. It is only imagination is the end. Once you have technology in your hands. नाज़रीन, यहाँ पड़े हुए दो बड़े बड़े डंडे सॉर्ट देख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे है क्या, लेकिन असल में हम जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर नसीम से कि है क्या। डॉक्टर नसीम, ये क्या है? ये क्या पड़े हुए? ये देखिए, खुदा के फजल से हमारे लोग काफ़ी एंटरप्रेन्योर हैं, उनमें काफ़ी इनोवेशन का है। ये हमने विंड टरबाइन के ब्लेड्स पाकिस्तान में बनाए। सही। ये 35 किलोवाट की विंड टरबाइन के ब्लेड्स हैं। 35 किलोवाट एक विंड टरबाइन से निकलेगा? एक विंड टरबाइन से निकलेगा। ये जो सब 2 ब्लेड पड़े हुए हैं, ऐसे 2 ब्लेड हमारे वहाँ टावर के पास रखे हुए हैं। एक जो है बिल्कुल फ्लैट जो है, ये बेसिकली डाई है, और उसके ऊपर फिर हमने वो विंड टरबाइन बनाई हुई है। सही, ठीक है। उसमें हमने उसको रीइंफोर्स किया हुआ ताकि बहुत ख़राब हालात में भी वो ख़राब ना हो। इसने एक्चुअली लगना है यहाँ पे। सही, ठीक है। और यहाँ से जो आएगा, ये देखिए, यहाँ जब विंड टरबाइन से चलेगा तो ये घूमेगा, ठीक है। और ये जो घूमेगा तो फिर हम उसके बाद
ये यहाँ से जब ड्राइव आ जाएगी, ये देखिए घूम रहा है, ठीक है, ये अदरवाइज भी ड्राइव देगा और जनरेटर को चला देगा। सही। और हम इस वक्त ये पूरा जमीन के ऊपर रखा हुआ है, स्टूडेंट को टीच कर रहे हैं कि विंड टर्बाइन बनाना कैसे होता है। सही। विंड टर्बाइन की ड्राइव कैसे आती है, विंड टर्बाइन गियर बॉक्स के जरिए जनरेटर कैसे चलाता है। यहाँ से आया, वहाँ जनरेटर से कनेक्ट हुआ और जनरेटर से ड्राइव मिल गई। कोई चीज नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक विंड टर्बाइन। ब्लेड्स की डिजाइन हर चीज है, ये हमने ब्लेड को डिजाइन कर दी। सही, ये ब्लेड लगेंगे, टावर पे खड़े हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बिजली पैदा शुरू हो जाएगी, जिस तरह वो आप छोटी वाली विंड टर्बाइन पे देख रहे थे। ये जनरेटर चला देगा बगैर पेट्रोल और बगैर गैस। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं बन रहे, हम इस वक्त यूज जनरेटर लगा रहे हैं। उसके बाद जैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, इंशाल्लाह कोई ना कोई पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर आएगा जो पहले 35 किलोवाट का, फिर 50 किलोवाट, फिर 100, फिर 200, फिर मेगावाट क्लास में। हमारी जमीन को किस तरीके से टेक्नोलॉजी बचा सकती है? अब इस चीज से जब 35 किलोवाट बिजली जब बचेगी, तो 35 किलोवाट आवर के हिसाब से अगर हम 40% ऑफ द टाइम ईयर हम दे दें, तो हम कोई तकरीबन 30,000 से 50,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड बचा सकते हैं, which is actually polluting otherwise production of electricity. यह है शमसी तवानाई से चलने वाली गाड़ी, जिसका ना तो कोई शोर है और ना ही कोई धुआं, ना सीएनजी और पेट्रोल का खर्चा है और ना ही जमीन को कोई नुकसान। जरा सोचिए, अगर हमारी सड़कों पे रिक्शा और चिंचियों की जगह ये गाड़ियां चलें तो कितना अच्छा होगा। मुसाफिर सुकून से अपनी मंजिल पर पहुंच सकेंगे और इर्द गिर्द के लोगों को सांस की बीमारियां भी नहीं होंगी। सफर सस्ता और जमीन दोस्त होगा। सूरज की तपती गर्मी हमारे खूब काम आएगी। अगर पाकिस्तान की सारी गाड़ियां शमसी तवानाई पे चलने लगें तो पाकिस्तान का 7.5 बिलियन रुपए का खर्चा भी बच जाएगा और जमीन को तेल निकालने और जलने से जो नुकसान होता है वो भी बच जाएगा।